नमस्कार दोस्तों, अभी बिहार में आप देख रहे हैं कि TRE-4 को लेकर बार बार आंदोलन हो रहा है और बच्चे रोड पर उतर रहे हैं, काफी प्रदर्शन कर रहे हैं। TRE-4 के जो बच्चे हैं जो मतलब काफी भ्रमित हो चुके हैं क्योंकि बार बार आंदोलन करना पड़ रहा है, डेट पे डेट दिया जा रहा है। यहां तक कि बच्चे अब नेपाल के जैसे आंदोलन करने के लिए सोच लिए हैं। हमारे साथ शंकर सर है, करेंट अफेयर के किंग जाने जाते हैं, तो इनसे हम बातें करेंगे कि क्या माहौल हो रहा है। सर ये बताइए कि सर आप देख रहे हैं कि बच्चे दिन पर दिन आंदोलन कर रहे हैं, बच्चे को ये भी सुनने को मिल रहा है कि अब बच्चे बहुत भ्रमित हो चुके हैं और बच्चे सोच रहे हैं कि हम अब नेपाल जैसे हम आंदोलन करेंगे। क्या हो रहा है सर बिहार को? देखिए, सबसे पहली बात तो हमारे बिहार सरकार में मंत्रियों के बीच में और आयोग के बीच में कोई समन्वय नहीं है। मंत्री कभी कुछ बोल के चले जाते हैं, उनके बात पे तो भरोसा करने लायक नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों को 6 महीने से बलगरा रहे हैं, आज आ रहा है, कल आ रहा है नोटिफिकेशन, अब आ रहा है, अब रिक्तियां भेज रहे हैं, तब रिक्तियां भेज रहे हैं, रोज उनका रिक्तियां खत्म नहीं हो रहा है, रोज उनके जिलों का आंकड़ा ही नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री जी आते हैं, बोलते हैं कि वैकेंसी आ रही है, नोटिफिकेशन आएगा, शिक्षा मंत्री आके बयान दे के चले जाते हैं, फिर आयोग मीटिंग करके अलग से कहता है कि दिसंबर तक कोई जो है हमारे पास शेड्यूल ही नहीं है कि हम कोई एग्जामिनेशन ले लेंगे, और ये पहले से डेट भी जारी कर चुके हैं कि हम नवंबर दिसंबर में एग्जाम ले लेंगे। तो सबसे पहली बात बिहार सरकार को ये सोचना चाहिए कि आप छात्रों के जो है इमोशन के साथ, छात्रों के साथ खेलना बंद करिए। तो छात्र किस तरीके से जीवन का यापन करना है, किस तरीके से पटना में आके छोटे से हेडक्वार्टर में रह रहा है, छोटे से क्वार्टर में अपने जीवन को गुजार रहा है, उसके पास रहने के लिए पैसा नहीं है, और आप छात्रों खासतौर पे हर चीज का शिकार तो छात्र ही हो रहा है। आंदोलन में जा रहा है, मार खा रहा है छात्र, ठीक है, परीक्षा का इंतजार कर रहा है छात्र, ठीक है, छात्र जो है नेताओं के जो है गलत स्टेटमेंट का शोषण हो रहा, शोषण किया जा रहा है, किसका? छात्र का। तो बस यही हमारा सरकार से कहना है कि आप एक बार बोल दीजिए कि एग्जाम हम नहीं लेंगे, छात्र उम्मीद ही छोड़ देंगे। आप रोज आए दिन क्यों कहते हैं कि आज एग्जाम लेने वाले हैं, कल रिक्तियां आने वाली है, कल रिपोर्ट जारी करने वाले हैं, बस 38 जिला में से कुछ जिलों की रिपोर्ट आना बाकी है, एक हफ्ते में हम रिक्तियां सौंप देंगे। हमारी कब सौंपेंगे? आप सीधा सीधा बोल दीजिए ना कि मेरे पास पोस्ट नहीं है। अभी आंदोलन हो रहा था उस दिन, ठीक है, हमारे दिलीप छात्र नेता दिलीप सर जी वहां पे थे, वहां पे गए, वहां पे उनसे बोला गया कि 1,20,000 वैकेंसी आएगी। हर एक जगह पे वैकेंसी के बहामार हो गई कि भाई 1,20,000 आ रही है, 1,20,000 आ रही है। फिर कल रात को स्टेटमेंट आता है, शिक्षा मंत्री जी का बयान आता है कि 26,000 से ज्यादा वैकेंसी नहीं आने वाली है, TRE-5 भी आएगा। हम कैसे मान ले TRE-5 आएगा? TRE-4 का तो अब तक ठिकाना नहीं है। 1.5 साल से ऊपर का समय हो गया, अब डेट पे डेट दिए जा रहे हैं और काम कुछ नहीं कर रहा है। बस सरकार से मेरा इतना ही कहना है, सरकार से बस एक ही बात करना चाहते हैं, आप क्लियर बोल दो, होगा एग्जाम कि नहीं होगा, ठीक है, आएगा वैकेंसी कि नहीं आएगा, क्लियर आके बोल दीजिए। आंदोलन करना भी छात्र बंद कर देंगे, आपसे उम्मीद लगाना भी बंद कर देंगे। सबसे बड़ी गलती तो आपकी है। जब आपको पता था कि हमारे पास फ्यूचर में चल के वैकेंसी नहीं रहेगी तो 1-1 लाख वैकेंसी देने की क्या जरूरत थी? जी। अब उसको 50-50 करके देते, जैसे कि TRE-1 में, TRE-2 में मतलब आगे बहुत ज्यादा वैकेंसी आया। अभी जब छोटा वैकेंसी देकर बच्चे भ्रमित हो जा रहे हैं। बिल्कुल, उम्मीद था ना उनको कि 1,20,000 वैकेंसी आएगा, उस हिसाब से सब छोड़ छाड़ के सब प्रिपरेशन में लग गए थे। महिला सरकार का भी मैसेज आया था 1,20,000 का। अरे बकायदा JDU के ट्विटर हैंडल पे आया था, बकायदा लिखा हुआ था कि 1 लाख वैकेंसी जून में आ जाएगी। मार्च ही में नोटिफिकेशन आ रहा था, अभी सितंबर चल रहा है, 23 सितंबर है, आप देख सकते हैं, और अभी तक कुछ अता पता नहीं है। आपको पता है चुनाव है, हमको लगता है आने वाले 3-4 तारीख को आचार संहिता भी लागू हो सकता है, मे भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है नवंबर पूरा चुनाव में बीतेगा। 16 दिसंबर के पहले नई विधानसभा का गठन हो जाना चाहिए। अब इस बीच सबसे ज्यादा कोई परेशान है तो छात्र परेशान है। बस सरकार से यही कहना चाहते हैं, अब 26,000 भी अगर दे रहे हैं वैकेंसी ना, तो क्लियर आके बोल दीजिए इतने तारीख को आएगा, इतने तारीख को एग्जाम लेगा। अब ये मत करिएगा कि 26,000 आप वैकेंसी दे दिए, अब वैकेंसी देने के बाद उसको अटका दिए कि अब इलेक्शन बीत जाएगा, तारीख आएगा, डेट आएगा। अब दीजिए, चलिए ठीक है, आप जो बोल रहे हैं कि 26,000 वैकेंसी देंगे, कम से कम उसका एग्जाम डेट भी दे दीजिए भाई, एग्जाम डेट भी दे दीजिए कि छात्र जो है उम्मीद जो लगाए रखे, आप तो उम्मीद तो तोड़ ही चुके हैं पहली बात, लेकिन जो डूबते को तिनके का सहारा, ठीक है, अब इतना आंदोलन से नहीं सुने तो मेरी बात से क्या ही सुन लीजिएगा, ठीक है। आपको बस हम इतना ही कहना चाहेंगे कि छात्रों के इमोशन के साथ, छात्रों के साथ खेलना बंद करिए, वरना वो दिन दूर नहीं जब नेपाल की जैसी स्थिति बिहार में भी देखने को मिलेगी, फिर आप कुछ नहीं कर पाइएगा, क्योंकि जिस ओर युवा चलता है उस ओर जमाना चलता है, ठीक है, ये आप मान के चलिएगा। क्योंकि अगर युवा अपने पे आ गया तो फिर किसी देश को नहीं दिखेगा, रखना किसी व्यक्ति को नहीं दिखेगा, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं दिखेगा, वो सबको दौड़ा के मारेगा। और क्या कहना चाहेंगे सर कि जो युवा जो जैसे कि न्यूज खबर मिल रहा है कि जैसे शिक्षा मंत्री बोलते हैं सितंबर में होगा नोटिफिकेशन, आयोग कहता है कुछ मतलब हमको आता ही पता नहीं है, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे?
बस कहना यही चाहेंगे कि पहले आप डेट फिक्स नहीं रहता है, कोऑर्डिनेशन नहीं है इनके बीच। टीचर और शिक्षक और बच्चे दोनों भ्रमित हो जाते हैं। और बिल्कुल हम लोग भी न्यूज कहाँ से देते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ के देते हैं। वही बात है, शिक्षक बताते हैं बच्चों को इतना बच्चे डेट मतलब इस महीने में नोटिफिकेशन आएगा, आज जब हो जाता था शिक्षक झूठ कहलाते हैं। बिल्कुल झूठे शिक्षक बन जाते हैं ना। या तो आप बोल दीजिए कि इतने तारीख को एग्जाम लेंगे, या तो सीधा बोल दीजिए नहीं लेंगे। बात सीधी सी है, या तो बोल दीजिए और आप दे रहे हैं जो वैकेंसी, आप ठीक है मान लेते हैं, ठीक है आप वैकेंसी दे रहे हैं, इसमें आपकी भी गलती नहीं है। आपके पास भी रिक्तियां अगर खाली नहीं रहेंगी तो आप कहाँ से दीजिएगा, बैठा के पैसा थोड़ी दीजिएगा, तो आपकी भी गलती नहीं। लेकिन एक चीज आप क्लियर कर दीजिए, स्पष्ट कर दीजिए कि कितनी तारीख को आ रहा है। कल उनका फिर से स्टेटमेंट आया है, आप सुने होंगे, कभी 5-6 जिलों के जो है 7 जिलों के जो है रिक्तियां आनी बाकी हैं, उनको हम लोग 4-5 दिन में आयोग को सौंप देंगे। अरे कब सौंपेंगे भाई? अच्छा रिक्तियां तो सर बच्चे 2 महीना से देख रहे हैं कि अब इस तारीख को, इस डेट को। पता नहीं, हमको तो समझ में नहीं आ रहे थे कौन सी रिक्ति है, कौन से मतलब कि प्रदेश में जाके, कौन से ग्रह पे जाके ये लोग रिक्ति खोज रहे हैं कि अभी तक इनको रिक्ति प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको रिक्ति प्राप्त हो जाए, शिक्षा मंत्री जी आप ही से बोल रहे हैं, अगर आपको रिक्ति प्राप्त हो जाए तो कृपया करके डेट के साथ जो है ना, एग्जाम का डेट के साथ नोटिफिकेशन जारी करिएगा। वरना आप जानते हैं, ठीक है, जनता वैसे भी नाराज है, और जनता अगर आगे नाराज होगी तो हो सकता है आपकी सरकार भी ना रहे। क्योंकि सर सरकारें बदलती देर नहीं लगती, कि लोकतंत्र में ही कहा जाता है सरकारें बनती हैं, सरकारें गिरती हैं, किसके वजह से? ठीक है, किसके वजह से? मतदान के वजह से। मतदान की वजह से। अगर हमारे जो राज्य के जितने भी छात्र हैं, अगर वो डिसीजन ले लिए कि हमको आपको मतदान नहीं देना, तो कोई नहीं बचा पाएगा। वैसे भी आपको मतदान बहुत कम ही पड़ने वाला है, ये भी आप मान के चलिए। ठीक है, ये आप मान के चलिए, क्योंकि आप जो किए हैं, आप मालूम है बिहार के शिक्षा मंत्री जो सुनील कुमार जी है ना, उनकी स्टेटमेंट का कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। मतलब आप मालूम है अंधा व्यक्ति आकर हमको कुछ कह देगा ना कि आज सूरज पश्चिम से निकला तो हम मान लेंगे, लेकिन शिक्षा मंत्री आके कहेंगे ना कि नोटिफिकेशन कल आ रहा है, हम नहीं मानेंगे। आज शिक्षा मंत्री ये भी बोले थे कि मतलब कुछ सीटों का बढ़ोतरी होगा। कल तो सीधे बोलते कोई बढ़ोतरी नहीं होगा, और फिर आके बोल रहे हैं कुछ नहीं, कल बोले कि कोई बढ़ोतरी नहीं होगा, TRE 5 भी आएगा। आज कुछ और नहीं, कल कुछ और नहीं हो जा रहा है। पता नहीं अब क्या ही बोला जाए, इनके जुबान का ही वैल्यू नहीं है, सीधा सीधा यही बोल सकते हैं, इनके जुबान का ही कोई वैल्यू नहीं है। बाकी निवेदन ही कर सकते हैं आपसे, क्योंकि माई बाप आप ही हैं, करना आप ही को है। हम तो यहाँ पे अब 2-4 बात बोल के निकल जाएंगे, करना आप ही को है। ठीक है, आप करिएगा तो छात्र आपके साथ रहेंगे, नहीं करिएगा तो छात्र आपके साथ नहीं रहेंगे। छात्र परेशान है, इसको संदेश क्या देना चाहेंगे छात्रों को? छात्रों को बस यही देना चाहेंगे संदेश कि बस पढ़ते रहिए, ठीक है, और अब अपने बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। अब मित्र यार दोस्त गण इन सभी चीज़ के बारे में छोड़ के अपने लिए जीना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बेसिकली आपको वैकेंसी का में आपको भी पता है तो आप किस परिस्थिति से सामना कर रहे हैं, वो आप ही पता है, आपको ही जानते हैं। ठीक है, और दूसरा कोई नहीं जानता कि आप किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। केवल ईमानदारी के साथ पढ़िए, फेस्टिवल सीजन है, फेस्टिवल में भी हम जानते हैं कि आप डिस्टर्बेंस रहेगा, लेकिन फिर भी पढ़ाई मत छोड़िए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाई को मत छोड़िए। वरना आज न कल एग्जामिनेशन होना ही है, आज ना हो 5 महीने बाद हो, लेकिन एग्जाम होना है। वैकेंसी आ जाएगी तो एग्जाम तो होना ही है, याद रखिएगा। इसलिए पढ़ते रहिए, पढ़ाई को बिल्कुल मत छोड़िए, बस इतना ही। अच्छा ये सर कि आप करंट अफेयर पढ़ाते हैं, आपने बहुत सारे बच्चों को रिजल्ट दिए हैं, और आपका जो हम सुने हैं फीडबैक मिला है बच्चों को, पटना में और सभी बच्चों से मैंने फीडबैक मिला है, करंट अफेयर में आपका जो क्वेश्चन है मतलब बहुत जल्दी लड़ता है, मैंने बिहार पुलिस में देखा। तो ये करंट अफेयर जो आप पढ़ाते हैं, तो मतलब बच्चों के क्या सजेशन देना चाहेंगे, कैसे पढ़ना चाहिए करंट अफेयर को? सिंपल तरीका है, आप डेली बेस पे करंट अफेयर्स को पढ़िए। ठीक है, डेली बेस पे करंट अफेयर्स को पढ़िए, मंथली रिवाइज करिए, आप एक क्वेश्चन नहीं गलत करिएगा। अब ये सोचिएगा कि एग्जाम का 1 महीना बचा हुआ है, ठीक है, और 1 महीने में पूरा का पूरा हम 1 साल का करंट अफेयर्स कवर कर लेंगे तो बचेगा नहीं। अब एक जो जैसे बहुत बच्चे सोचते हैं कि एग्जाम कब होगा, क्या होगा, हम करंट अफेयर से क्या पढ़ें, लास्ट में पढ़ेंगे, तो 1 साल का तो मिनिमम आपको पढ़ना ही है ना, तो 1 साल पहले से जर्नी शुरू कर दीजिए। 1 साल पहले से आपको पढ़ना ही, तो 1 साल पहले की जर्नी शुरू कर दीजिए। और फिर हम जो क्लासेस जब करवाते हैं ना, तो हम क्लियरली उनको बोलते हैं कि ये क्वेश्चन लिख लीजिए, और आप देखिएगा गेस क्वेश्चन मेरे ज्यादा आते हैं। आप छात्रों से पूछेगा कि अगर तैयारी में 15-16 क्वेश्चन आता है तो इसमें 12, 13, 14 क्वेश्चन तक का वेटेज रहता है, और वो ज्यादा क्लासेस नहीं, 20-20 क्लासेस का वेटेज है, लेकिन वो उनके लिए काम आता है जो शुरू से तैयारी किए रहते हैं, शुरू से पढ़े रहते हैं। जैसे हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन के जितने भी छात्र हैं वो ज्यादा बेटर समझ पाएंगे, क्योंकि हम चीजें पढ़ाते नहीं है, चीजें याद करवाते हैं। मेरा उद्देश्य यही होता है, पढ़ाना नहीं, चीजों को याद कराना। पढ़ाता तो सब है, हमारा उद्देश्य है चीजों को याद कराना, पढ़ाना कम, याद कराना ज्यादा, क्योंकि याद रहेगा तो एलिमिनेशन मेथड काम करेगा, याद नहीं रहेगा तो एलिमिनेशन मेथड काम नहीं काम करेगा। बस यही कहेंगे कि बस शिक्षा मंत्री जी से निवेदन है कि कृपया करके डेट के साथ नोटिफिकेशन जारी करिएगा, ताकि छात्र जो है गुस्सा ना हो आपसे, गुस्सा तो ऑलरेडी है, लेकिन नोटिफिकेशन के साथ डेट भी दे दीजिएगा ना तो खुश हो जाएंगे, और हो सकता है कि पढ़ना फिर से शुरू कर दे, एनर्जी के साथ शुरू कर दे। जैसे के बाद 26,000 भी वैकेंसी ज़्यादा है, कम नहीं होती है, रखिएगा।
अब इसमें सरकार को भी हम लोग कोस नहीं सकते, सरकार की भी गलती नहीं है। सरकार की सबसे बड़ी गलती ये थी, जब टीआरई फंड आया था तो उन्होंने एक आंकड़ा बनाना चाहिए था, एक मॉड्यूल जारी करना चाहिए था। उनको पता था कि हमारे पास 3 लाख वैकेंसी है, तो 50-50 हजार करके 6 साल दे देते, छात्र भी खुश, आप भी खुश, छात्र के भी नाराज नहीं होते, आप भी नाराज नहीं होते। अभी जो है सबसे ज्यादा दिक्कत वाली बात यह है कि आप अपने ट्विटर हैंडल पे डाल देते हो, आप आके बयान दे देते हो 1 लाख वैकेंसी, 1,20,000 वैकेंसी आ रही, इसलिए छात्र बस आपसे नाराज है, बस इसलिए छात्र आपसे परेशान है। अगर यही मैसेज पहले रहता था छात्र नाराज नहीं होते? बिल्कुल नहीं होते, तैयारी में लगे होते। बीपीएससी में 1-1 हजार वैकेंसी आती है, 5-5, 6-6 लाख, 7-7 लोग फॉर्म भरते हैं कि नहीं भरते हैं, एग्जाम देते हैं कि नहीं देते हैं, और निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? बिल्कुल निकालते हैं, क्योंकि वो अपना डाटा फिक्स किया हुआ है। आप भी उसी हिसाब पे काम करिए। आयोग सेम है, हाँ, मंत्री अलग अलग हो सकते हैं, अधिकारी अलग अलग हो सकते हैं, टीम अलग अलग हो सकती है, लेकिन सोच एक ही होना चाहिए, छात्रों का हित। अहित के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि इसका परिणाम आपको चुनाव में भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि जवाब मतदान से ही दिया जा सकता है। बाकी आप लोग तो डंडा पीटने में, मारने पीटने में तो माहिर रही हैं। हर चीज के लिए शिकार तो छात्र ही होता है, चाहे मार खाने से लेके, नोटिफिकेशन से लेके, घर परिवार से लेके, अपनी स्थिति से लेके, सबके लिए जिम्मेदार कौन होता है? छात्र होता है। ठीक है, सबके लिए जुर्माना किसको भुगतना पड़ता है? छात्र को भुगतना पड़ता है। तो कृपया करके बस यही सरकार से निवेदन है, एग्जाम डेट के साथ नोटिफिकेशन जारी करिएगा, अब फंसाइएगा मत बिल्कुल भी, बिल्कुल भी। सर, क्या कहना चाहेंगे, जब छात्र आंदोलन करने के लिए रोड पे उतरते हैं तो उनको शिक्षक साथ देने के लिए वो भी रोड पे उतरते हैं, है ना कहीं शिक्षक साथ देने के लिए, लेकिन नेताओं की तरफ से या तो हम बयान देखे हैं कि शिक्षक चेहरे चमकाने के लिए रोड पे आ रहे हैं, जैसे आप लोग भी उतरे हुए थे छात्रों के लिए बीपीएससी टीआरई 4 में जो छात्रों आंदोलन किए थे। तो ऐसे छात्र टीचर मैंने देखा है कि यूट्यूब पे बोलते हैं कि आंदोलन करो, लेकिन धरातल पे नहीं आते। लेकिन मैंने एक बार देखा था आप लोग को, आपको भी देखे थे कि बच्चों के साथ उतरते हुए अन्याय के प्रति, इस पे क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे, छात्र हित सर्वोपरि रखिए, बाकी अपना स्वार्थ छोड़ दीजिए। छात्र के बारे में सोचिएगा, छात्र आपके बारे में सोचेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। फालतू किसी से बोलने से कोई मतलब नहीं है। हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए, छात्रों का हित हो, छात्रों का कल्याण हो। बाकी आप जैसे समर्थन करना चाहते हैं वैसे करिए, बस किसी के मन में द्वेष की भावना मत रखिए, दुश्मनी की भावना मत रखिए। छात्र हित के बारे में सोचिएगा, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, इसी बात पर खत्म करेंगे यहाँ पे। और आप आगे भी अपडेट दिखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद शंकर सर, इतना समय दिए और कीमती बात बताने के लिए, धन्यवाद।